गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं इसके बारे में देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। राजयोगा मेडिटेशन विश्व की ऐसी सबसे पुरानी शैली जिसमें हम सभी आत्माएं स्वयं को मुक्त करते हैं सभी दुख के जाल से। और मुक्तिदाता परमात्मा आकर हमें ऐसी स्थिति बनाने का रास्ता सिखलाते हैं जिसको राजयोग कहा जाता है। राजयोग मतलब स्वयं के ऊपर पूरा हमारा आधिपत्य हो, स्वयं के ऊपर पूरा अधिकार हो जाए, स्वयं के ऊपर पूरा कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर से हम स्वयं को चला सकें। आज हम एक सवाल लेंगे जो अक्सर इस सवाल का सामने आता है जब हम ज्ञान मार्ग पे चल रहे होते हैं। तो अनेक प्रकार की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। ये मार्ग बहुत सहज है पर बहुत डिफिकल्ट भी फील होता है एट टाइम्स। लगता है कि ये हमारे लिए है नहीं, ऐसा भी महसूस हो जाता है। आज हम जो सवाल हैं, दो तीन सवाल हैं, उसका आंसर एक ही है। तो पहला सवाल है कि दुख क्यों हो, दुख का कारण क्या है। हम इस मार्ग पे हैं, इसमें दुख का कारण क्या है, क्यों दुख हो रहा है मुझे, है ना। या फिर मेरे नेगेटिव थॉट क्यों चलते हैं। ये एक सवाल होता है कि हर सिचुएशन में नेगेटिव ही आता है, पहले पॉजिटिव क्यों नहीं आता। ये भी एक सवाल है। तो ऐसे कुछ ही सवाल हैं जिसके बारे में आज हम समझेंगे कि या फिर मैं तो अपने रास्ते पे ठीक चल रहा हूँ या चल रही हूँ, लोग ही आके मुझसे क्यों उलझ जाते हैं। मैं तो कुछ कहती भी नहीं, कहता भी नहीं, कितना मुझे कह देते हैं। तो आज हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं, बात करते हैं। परमात्मा ने हमें इसके लिए बहुत सुंदर सॉल्यूशन बताया है। और वो हमने पिछले दिनों ही देखा था कि बच्चे, ये दुनिया अब आपके रहने लायक नहीं बची है, क्योंकि टाइम ऑफ सेटलमेंट शुरू हो चुका है। अनसर्टिनिटी का टाइम शुरू हो गया है। आत्माएं अपना हिसाब किताब लेने आएंगी आपसे। पुराने प्रीवियस सारे कार्मिक बैलेंस क्लियर हो जाएंगे, होने ही है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। अभी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसपे हम आज बात करेंगे। तो पहला सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि हमें, क्योंकि हम आत्माएं सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। सोल कॉन्शियसनेस से द्वापर में जैसे उतरे बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। फिर बॉडी कॉन्शियसनेस के हिसाब से हम बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं और उसी में अपने जीवन को चलाते हैं। जैसे इंसर्ट की भी एक धारणा है कि उसने मुझे इंसर्ट करा। बॉडी कॉन्शियसनेस के हिसाब से छोटे हैं बड़े हैं, पैसे में छोटे बड़े हैं, कारोबार में या पोस्ट में या एज में, शरीर पे जेंडर डिफरेंशिएशन, ये सब हमारा ही क्रिएट किया हुआ। परमात्मा ने क्रिएट नहीं करे ये सिस्टम्स, ये लॉजिक। और फिर क्योंकि आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई है, चिपकी हुई है, तो वो उसी ने अपने उसी आधार पे कुछ ना कुछ चीजें बना ली। जैसे कि अगर वो इतना बोलेंगे तो ठीक है, इससे ज्यादा बोलेंगे तो फिर इंसल्ट है। ये शब्द बोलेंगे तो डिसरिस्पेक्ट है, ये शब्द बोलेंगे तो नहीं है। अच्छा, यही शब्द बड़ा बोलेगा तो ठीक चलेगा, यही शब्द छोटा बोलेगा तो नहीं चलेगा। एज में भी और औहदे में भी ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, छोटे ये काम कर सकते हैं, बड़े ये काम नहीं कर सकते हैं। शादी से पहले ये काम किया जा सकता है, शादी के बाद ये नहीं किया जा सकता है। या शादी से पहले या शादी के बाद, ऐसी कुछ कुछ कहानियां हम सब ने बनाई। या फिर जैसे मान लीजिए सब्जी लेने जाते हैं तो अलग अलग सब्जियों के रेट भी अलग अलग होते हैं, या हर दिन भी अलग अलग होते हैं। तो ये सब चीजें किसने बनाई? ये सारे सिस्टम्स हम सब ने बनाए। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अगर इस दुनिया को समझने बैठोगे ना, इट इज हाईली इम्पॉसिबल टास्क है कि आप उसको सुधार सकते हो। कहते हैं ये, मैं आपको दो डायमेंशंस बता रहा हूँ, चेक कर लीजिए कौन सी डायमेंशन में रहना आसान है। एक डायमेंशन है ये जो हम देख पा रहे हैं, ये दुनिया जो हमें दिख रही है, फिजिकल कॉर्पोरियल वर्ल्ड। और कहते हैं जितना ज्यादा बुद्धि को इसमें लगाओगे तो बच्चे फिर तो कारण ही कारण है, और ऐसा कोई निवारण नहीं है, कोई निवारण नहीं है। पर अगर बुद्धि को
मन को मेरे पास लगा दोगे, प्यार से बाबा बोल मेरे पास आ जाओगे, तो फिर बच्चे सारे जो कारण है उसके निवारण मिल जाएंगे आप। तो आज हम इसके ऊपर बहुत गहराई से और 2 सीढ़ी नीचे उतरेंगे। बाबा कहते हैं कि दुनिया में किसी से भी आप पूछ लीजिए, 2 बातें वो आपको कहेगा कि हमें सुख चाहिए, खुशी चाहिए, या शांति चाहिए। ऐसा कुछ कहेगा, शांति चाहिए या खुशी चाहिए, सबको चाहिए। और कहते हैं, सबके पास सब कुछ है जिसको सुख सुविधाओं के साधन कहा जाता है। तो भी सब ढूंढ क्या रहे हैं, सुख और शांति ढूंढ रहे हैं। और सुख और शांति इस दुनिया में नहीं है तभी ढूंढ रहे हैं। और अगर आप भी ज्ञान में चलने के बाद भी दुनिया में ही ढूंढ रहे हैं, तो बच्चे ये गलत है। इस डायमेंशन से अपने आप को बिल्कुल हटा लीजिए और आत्मिक डायमेंशन पे आ जाइए, यानी कि सोल कॉन्शियसनेस स्थिति। और सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस में ही आकर आप अपनी स्थिति को अच्छा बना सकते हैं। यानी कि अपने मन को जब मुझ पे लगा दोगे, परमात्मा पे लगा दोगे, तो आपका मन जो है शक्तिशाली होने की वजह से अपनी स्थिति में अपने आप आ जाएगा। क्योंकि मन आत्मा का एक ऑर्गन है। फिर से, जैसे अभी हम हाथ उठा रहे हैं, तो हमने डायरेक्शन दिया है हाथ को कि ये उठाना है, फिर ये वाला उठाना है, कितनी देर उठाना है, ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है, क्या करना है, ये हमें डायरेक्शन दे रहे हैं माइंड के द्वारा। आत्मा माइंड के द्वारा इस हाथ को या इस हाथ को उठा रही है। कितनी देर रखना है ऊपर, कैसे रखना है, पीछे रखना है, आगे रखना है, ये सब डायरेक्शन दिया जा रहा है। कहते हैं, ऐसे ही आत्मा का ऑर्गन है मन। आप मन को डायरेक्शन से चला सकते हो, परंतु अगर इस डायमेंशन में देखोगे, इस दुनिया के डायमेंशन में, तो इट इज हाईली इम्पॉसिबल। पर अगर आप आत्मिक डायमेंशन में देखोगे और ये समझ जाओगे कि ये मेरा ऑर्गन है और मेरे पास कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर है, मैं इसको फिर डाइवर्ट करके राइटियस डायरेक्शन में लगाकर अपने मन को, उसको शांत कर सकती हूँ। क्योंकि शांति मेरा स्वधर्म है, सुख मेरा स्वधर्म है, पॉजिटिविटी मेरा स्वधर्म है। परमात्मा एक बात अक्सर कहते हैं, कहते बच्चे, हमेशा लवफुल लेना रहना, हमेशा, इसमें ताकत है। हमेशा नफरत में रहना, इसमें कोई ताकत नहीं। हमेशा चिड़चिड़े रहना या फ्रस्ट्रेटेड रहना या गुस्से में रहना, इसमें कोई ताकत नहीं है। पर हमेशा लवफुल रहना, यानी, और दूसरा पॉइंट, हमेशा अंडरस्टैंड करना चीजों को, हमेशा कामनेस में रहना, यानी कि यहाँ की शांति में रहना, इसमें बहुत शक्ति चाहिए, करेज चाहिए। और दूसरों को अंडरस्टैंड करने के लिए शक्ति चाहिए, सबके संग रहने के लिए शक्ति चाहिए, सबसे किनारा करके रहना, अकेले रहना, इसमें कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं है आजकल। क्योंकि आजकल सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है, कोई किसी के संग रहना चाहता ही नहीं। हम्म। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कुछ एक कारण है, जब हम ज्ञान मार्ग पे चलते हैं और उसको फिर हम ठीक से नहीं कर पाते, इसलिए होता है। कुछ एक कारण क्या है? पहली बात तो हमें ये चेक करना होगा कि हमारा योग कैसा हो रहा है। कई भाई बहनें कहते हैं ज्ञान मार्ग पे चल रहे हैं, पर फिर भी दुख हो जाता है, सामने वाले से हमें ऐसे दुख मिलता है, हम पॉजिटिव नहीं रह पाते, नेगेटिव ही सोचे जा रहे हैं, उसके लिए हमारी बुद्धि रुक ही नहीं पा रही है। उसी को बार बार याद कर रहे हैं, क्योंकि अभी पहला चैप्टर हमने पक्का नहीं करा है कि मैं आत्मा, आत्मिक अभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस, वो अभी हमने जनरेट नहीं करे। और दूसरा, सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस, कि हमारा है कौन, पिता कौन है। ये हमने बचपन से सुना है कि इफ हेल्थ इज लॉस वी लॉस समथिंग, इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस, इफ करेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। पर करेक्टर क्या है ये हमें पता ही नहीं है ना अभी। आत्मा का करेक्टर क्या है? सुख, शांति, प्यार, आनंद, शक्ति, पवित्रता। यही आत्मा का करेक्टर है। जब हम इसको यूज नहीं करेंगे, तो हम करेक्टर का निर्माण कर नहीं सकते हैं ना। हम तो फंस जाएंगे उसमें, और फंसे ही रह जाएंगे, उससे कोई निकाल नहीं सकता। बाबा कहता है मैं तुमको इस चक्रों से छुड़ाने आया हूँ, हम कहते हैं हम नहीं निकाल पा रहे। पॉइंट क्या बना?
दो ही है, आत्मिक अभिमानी स्थिति और परमात्मा अभिमानी स्थिति, यानी कि सोल कॉन्शियसनेस और सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस। जब मैं आत्मा योग में बैठ रही हूँ और मेरे सामने ये सब खिंचाव के पॉइंट आ रहे हैं पुराने, इसलिए मुझे ऐसा कह दिया और बार बार रिपीट हो रहा है, अंदर चर्न कर रहे हैं हम उसको। कई बार तो हम बह जाते हैं उसके संग ही। यही तो आपका सवाल है ना, कि हम बार बार ही सोचे जा रहे हैं, अब तो हो गया ना, वो सीन चले गया, पर बार बार सोचे जा रहे हैं, हम फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे। कारण क्या है? क्योंकि कारण ये है कि अभी हमने योग बल से अपना योग इकट्ठा नहीं करा है, शक्तियों को प्रैक्टिकल यूज करना सीखा, प्रैक्टिकल यूज नहीं करा है। प्रैक्टिकल क्या यूज करना था, कहाँ पे समाना है, कहाँ सहन करना है, क्या करना है, उसमें अभी हमने प्रैक्टिकल नहीं करा। बाबा कहते हैं कि आपके पास अनुभवों की अथॉरिटी है। अब अनुभव की अथॉरिटी खाली पता होने से नहीं होगी ना। जैसे हमारे पास ये शक्ति, अरे हमारे पास ये शक्ति है, वो अथॉरिटी नहीं है हमारे पास। कहते हैं वो अथॉरिटी कोई काम की नहीं, नॉलेज की अथॉरिटी सिर्फ उसी हद तक काम की कि आपको बता सके कि आपके पास ये है। उसके बाद तो सिचुएशन पे हमें यूज करना है प्रैक्टिकल गुण और शक्तियों को। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अगर हम गुण और शक्तियों को दिन भर यूज नहीं कर रहे हैं अपनी पालना के लिए, तो वो जो पहला सवाल था ना कि योग में कितना रहते हैं, हम योग में रह नहीं पाएंगे। क्योंकि योग मतलब सिर्फ 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा नहीं है, पूरे दिन की अवस्था नेक्स्ट डे का योग है। योग में यानी कि परमात्मा के संग सुबह हम बैठे नहीं, चाहे कोई भी देर है, 10 मिनट है, 5 मिनट है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, तो दिन भर जो हमें करना है, शक्ति चाहिए अपने आप को चलाने के लिए, हीरो एक्टर के लिए, कहाँ सामना करना है किसी की बुराई का, कहाँ फिर सहयोग भी देना है, कहाँ उसको समा जाना है, कहाँ सहन करना है, कहाँ बिल्कुल चुप रहना है, कहाँ कितना बोलना है फिर कितना नहीं बोलना है, किस आवाज में बोलना है, कहाँ आवाज को नीचे लेके जाना है, कहाँ कैसे उसकी ईगो को खत्म कर देना है, परमात्मा अभिमानी स्थिति, कैसे सामने वाली आत्मा की ईगो को खत्म करना, समाप्त करना। ये सब चीजों की कला अगर हमने प्रैक्टिकल दिन भर में यूज नहीं करेंगे, इतनी डिस्चार्जिंग हो जाएगी कि सुबह हम उठ के ठीक से योग करने से, कई भाई बहनें कहते हैं कि हम उठ नहीं पाते या उठ के फिर सोते ही रहते हैं। योग में भी हमें नींद आ जाती है, कारण बस इतना ही है कि हमने दिन भर में अपनी चार्जिंग क्यों नहीं हमारी हो पाई है, सोने पर भी चार्जिंग नहीं हो पाई, इस वजह से योग में भी हम सो। क्या कारण है चार्जिंग नहीं होना? चार्जिंग नहीं होने का अर्थ क्या है कि मैं आत्मा अपने आप से कनेक्टेड नहीं हूँ। कई लोग उसको सो सो के पूर्ति करते हैं, 2-2 घंटे दिन में, 4-4 घंटे। हम ब्राह्मण आत्माएं भी ऐसे हैं उसमें से। वो तो हमारा पुराना जीवन था। बाबा कहते हैं, दुनिया के पास तो ये शक्ति ही नहीं है बच्चे, आपके पास एक शक्ति है बाबा, कभी भी नंबर डायल करो। नंबर क्या है? 000, बस मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, तीन ही तो है, 000। हॉटलाइन नंबर है, जुड़ जाओगे। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट हो जाता है कि हमारी आत्मिक अभिमानी स्थिति और सुप्रीम यानी कि परमात्मा अभिमानी स्थिति। दूसरा पॉइंट होता है हमारे योग का बल, हमने योग कितना इकट्ठा किया है, बल कितना इकट्ठा किया है। और तीसरा पॉइंट हो जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कि हमारे अंदर कितनी सारी हमने शक्तियों को, गुण को दिन भर प्रैक्टिकल में यूज किया है। दिन भर हम कैसे यूज करें? दिन भर जितना यूज करेंगे हम योग में, क्योंकि हमारे पास कहाँ है वो शक्ति और गुण। हमें थोड़ी पता था कि ये साहस हमारा गुण है, या मधुरता हमारा गुण है, या आज्ञाकारिता और पवित्रता भी हमारा गुण है। हमें दिया किसने? ये परमात्मा ने दिया। नेचुरली जब हम इस गुणों को यूज करेंगे तो हम योग में रहेंगे। सारे दिन आत्मा की चार्जिंग चार्जिंग होती रहेगी, सुबह थकावट नहीं होगी, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिकल है ये, जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसा नहीं कि कोई टाइम पे, हम मानो जी हम 3 बजे उठते हैं तो 3 बजे तो हम बिना अलार्म के उठ जाते हैं, ये कोई बात नहीं है, इसमें कोई ताकत नहीं है।
आत्मा इतनी शक्तिशाली हो कि डायनामिक सिस्टम होना चाहिए। जैसे अलार्म क्लॉक को हम कभी 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सेट कर पाते हैं ना, कि ये थोड़ी कि 3 ही बजे सेट होएगी वो हमेशा। नहीं, हम सेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो सेट ना हो तो हमें वो घड़ी अच्छी नहीं लगेगी। अगर मैं आत्मा चैतन्य हूँ तो मुझे सच में घड़ी की कोई आवश्यकता नहीं। जानवरों को कौन सी घड़ी होती है बताइए जरा, कोई घड़ी नहीं। अगर मैं आत्मा चेन्नई चैतन्य हूँ तो मैं कभी भी उठ सकती हूँ जब मुझे अगर उठना है। मुझे 12 बजे उठना है, 1 बजे उठना है, 11 बजे उठना है, 10 बजे उठना है, वट, हम उठ सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल, इसको करना होगा बस। प्रैक्टिकल, तभी अनुभव की अथॉरिटी आ जाएगी। तो परमात्मा हमें जो ये सारे गुण और शक्तियां दे रहे हैं, जब दिन भर हम यूज करेंगे तो हम योग में रहेंगे। योग में रहने की वजह से हमारी चार्जिंग होती रहेगी, और चार्जिंग होने की वजह से हम अनुभवों की अथॉरिटी में आ जाए। जितना ज्यादा हम अनुभव की अथॉरिटी में आएंगे उतना ज्यादा हमारा योग होने के कारण अनुभव जो है, और सिचुएशंस को है, हमारे मन की स्थिति को, और सिचुएशंस में हमारे मन की स्थिति को कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर से हम चला सकते हैं, और सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। राइट गाइडेंस के साथ हम उसको निकाल सकते हैं। बुद्धि बाबा की बातों को टच करेगी, ज्ञान टपकता रहेगा बुद्धि में, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। कारण आएंगे, निवारण आते रहेंगे। कारण सामने से आ रहा है, निवारण वहां से आ रहा है, इजी है आगे बढ़ना, कुछ नहीं, क्योंकि योग लगा हो, प्रैक्टिकल यूज हो रहा है सब कुछ। फिर कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे कि अभी हम दुनिया की बातें कर रहे थे। दुनिया की बातें क्या है कि उसकी इतनी वैल्यू है, लड़का है तो ये है, लड़की है तो ये है, डायमंड है तो ये है, फिर कोई दूसरा पत्थर है तो ये है, सोना है तो चांदी। वो सारी वैल्यूज किसने डिसाइड करी? हम लोगों ने डिसाइड करी। द्वापर में आके हमने कुछ ऐसी चीजें बनाई, उसके बाद अपनी बुद्धि में भरी, और उसके बाद हम उसी में फंस गए। भक्ति मार्ग में भी कितनी कहानियां में हम फंस गए थे। यहाँ पे टीका लगाओ, यहाँ पे पैसे चढ़ाओ, ये चक्कर काटो, यहाँ नहीं, आज इसका व्रत है, आज इसका नहीं, तुमने पानी नहीं पीना है, मीठा नहीं खाना है, या मीठा ही खाना है, नमकीन नहीं खाना, उसमें फंसे हुए थे। ये धारणाएं बनाई किसने? नेचुरली हम सबने बनाई है। उसमें फिर हम बना के उसमें खुद फंस गए। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि दुख का कारण बाहर कोई भी नहीं है। दुख का कारण तुम्हारे ही बनाए हुए सब चीजें, सिस्टम्स हैं, और अब तुम उस सिस्टम में फंस चुके हो। इसीलिए वहां से फंस के उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर बाहर की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे भी बच्चे, तो वो कंट्रोल हो नहीं सकते हैं। और आप उसको कंट्रोल करते करते आप स्वयं के ऊपर से अपने सारा राज्य हटा लेंगे, गंवा लेंगे, कंट्रोल हटा लेंगे। और इसी वजह से आज हमारे हमारे अंगों पे भी कंट्रोल नहीं रहा। कहाँ रहा? अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी कुछ दिन पहले की बात, कोई आए हुए थे, मोबाइल पे बात करते करते जा रहे हैं, सामने सीढ़ी है ही नहीं, और जैसे 2 स्टेप्स है ना, 2 सीढ़ियां हैं, चढ़ के एक प्लेटफॉर्म पे आना है, तो उससे उतर रहे हैं, तो उतर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो तीसरी सीढ़ी के लिए पैर ऐसे टच करते हैं ना, वो कर रहे हैं टच, पर सीढ़ी है नहीं, पर क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं है कि सीढ़ी नहीं है। आज ब्राह्मण आत्माओं की भी ये हाल हो चुकी है। बाबा तो तीसरे नेत्र की बात करता है, अभी तो स्थूल नेत्र ही हम यूज नहीं कर पा रहे। ये हाल हो जाते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि मन बहुत ऑक्यूपाइड है, पीछे बड़ा कुछ चल रहा है, इसीलिए भूल जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, क्योंकि कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर से अभी हम अपने अंगों को भी चला नहीं पा रहे हैं, शरीर को भी ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम मन को कैसे चलाएंगे? मैं आत्मा तो अभी बहुत ज्यादा डिप्लीटेड। मन तो मेरा ऑर्गन है आत्मा का, उसको तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अभी तो मेरे ये ऑर्गन मेरे कंट्रोल में नहीं। आंखें मेरे कंट्रोल में नहीं, मोबाइल पे हम क्या देख लेते हैं क्या नहीं, हम बैठे बैठे सोने की कोशिश, सो जाते हैं, बैठे बैठे बात करते करते, क्लास करते करते सो जाते हैं। हमारे पास इतनी भी ताकत नहीं कि स्थूल शरीर के ऊपर हमारा कंट्रोल हो जाए। मन तो फिर दिख नहीं रहा। तो सबसे ये जो पॉइंट अब आया है, इसके ऊपर हमें बहुत जो है विचार करना है।
बहुत डिसिप्लिन में लाना होगा अपने आप को। मर्यादाएं, हमारे हर चीज की मर्यादा है। जैसे देखो किचन में हम जो है वॉशरूम, किचन को वॉशरूम की तरह यूज नहीं करते हैं, या वॉशरूम में किचन का कोई कारोबार नहीं करते हैं। सोने के लिए हम जो है वॉशरूम में नहीं जाते हैं। तो हर चीज की एक मर्यादाएं हैं हमारी, उस मर्यादाओं को हमें प्रैक्टिकल लेकर आना। प्रैक्टिकल क्या, कि हम कहाँ बैठे हैं, हमारे उस जगह की मर्यादा है। बैठे बैठे आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए हम अपने शरीर से, शरीर को भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बैठे बैठे सो जाना, आंख का कुछ भी देख लेना, कुछ भी खा लेना, कभी भी खा लेना, कुछ भी सुन लेना, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी मर्यादा है, ब्राह्मणों की बहुत मर्यादा है। ब्राह्मण ज्ञान की शक्ति से चलते हैं। हमारी शक्ति ही, ऊर्जा ही ज्ञान है। साधारण रीति हम चल चाल चलन नहीं रख सकते। हाँ, दुनिया में जब नींद आती थी तो हम सो जाते थे। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में थे तो हम सो जाते थे, क्योंकि हमारी वो पुरानी दुनिया है। पुरानी दुनिया जहाँ कोई हिसाब किताब है ही नहीं, कुछ कोई पूछता नहीं है हमें। पर यहाँ पर हमारे कर्मों की हर एक पहलू पर, चाहे मनसा वाचा कर्मणा, एक बहुत बारीक नजर है। बहुत बारीक नजर है हमारे हर एक कर्म पर। हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्या हमारे सोच, क्या हमारे मन वचन कर्म किसी को आगे बढ़ाने के लिए है, उसके उसको ईगो से बाहर निकालने के लिए तो है, या नहीं, या उसमें और एक डुबाने के लिए है, या फिर हम बॉडी कॉन्शियसनेस को प्रमोट कर रहे हैं, हम किसी की ईगो फीडिंग में उसकी हेल्प कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए लौकिक में क्या होता है, कि किसी को कोई चीज पसंद नहीं है ना, तो उसके इर्द गिर्द हम वो चीज आने नहीं देते हैं। प्यार है हमारा ऐसा, हमें सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि यही आपका प्यार करने का तरीका है, कि उसके लिए मर जाओ, मिट जाओ, बिछ जाओ, उसके सामने वो चीजें नहीं आनी चाहिए। तो हम पीछे पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं कि भाई उस व्यक्ति को परेशानी ना हो। ये हमारा लौकिक काम थे, ये अभी नहीं हम कर सकते। इस ब्राह्मण जीवन में हमें अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा मजबूत कैसे बनेगी जब परिस्थितियों को फेस नहीं करेगी। उसकी ईगो फीडिंग हम नहीं कर सकते। अगर हम ईगो फीडिंग कर रहे हैं तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस को प्रमोट कर रहे हैं। नेचुरली हमारा योग नहीं लग सकता भगवान के साथ, हम चाहे कुछ भी करें। हमारा मन कड़वा ही रहेगा, हम नेगेटिव ही सोचेंगे, हम पॉजिटिव में नहीं आ सकते। कारण क्या बना? ईगो फीडिंग। ईगो फीडिंग मतलब हमने भगवान के बच्चे बनने के बाद बॉडी कॉन्शियसनेस को फीड करा दूसरे की, और कहीं ना कहीं अपनी, कहीं अपनी भी करेंगे ना हमें। हम फंसे हुए हैं उस रिलेशनशिप में। मैं वही फला हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ, पत्नी हूँ, पति हूँ, वट एवर, टीचर हूँ। हम हद में फंसे हुए, हद में फंसे होने के कारण भी हम ज्ञान में चलने के बाद भी वो जो चाहिए हमें, प्राप्तियां होनी चाहिए, परमात्मा प्यार होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, हम उसको फील नहीं कर पाएंगे। भगवान की आवाज को सुन नहीं पाएंगे, टचिंग को महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति नहीं है। क्योंकि अभी तो हम एक दूसरे की ईगो फीडिंग में लगे हुए हैं। या कई बार देखा जाता है कि कोई गलती होती है ना, तो वो चोर 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 मुसेरे भाई बोलते हैं, सब एक हो जाते हैं उस टाइम पर ना, गलत का भी साथ दे देते हैं हम लोग। रिश्तों में फंस जाते हैं। कारण क्या है? यानी कि अभी हमने सूक्ष्म जो पकड़ा हुआ है बंधन हमारा, हम अभी तक वहां से बंधन हमने मुक्त नहीं किया। मोह का बंधन है, कि मेरा बच्चा है, या मेरे माता पिता हैं, या फिर मेरे जीवन साथी हैं, उसमें फंसे हुए हैं। हमारे फ्रेंड है, वो खींचता है अपनी तरफ। मोह, मोह की पूर्ति हो रही है ना हमारी। हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस विकार की पूर्ति हो रही है उस आत्मा से। वो संग है, उसको पालना पोसना, उससे पूर्ति हो रही है। आत्मा अपने आप को कुछ समझ रही है कि हाँ, इससे मेरी पूर्ति हो रही है, रस वहां से मिल रहा है। तो भी हम हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। हमें इस ज्ञान मार्ग पे चलने पर भी
वो जो खुशी, वो सुख, वो आनंद, वो अवस्था हम महसूस नहीं कर पाएंगे। हम सदा काल की खुशी, सदा काल की शांति, सदा काल की पवित्रता, सदा काल की शक्ति, सदा काल के सारे गुण प्रैक्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं, उसको हमें हो नहीं पाएगा, बोझा हो जाएगा, ये ज्ञान मार्ग हमारे लिए बोझा हो जाएगा। कारण क्या बने? अभी भी हमने विकारों के ऊपर जीत हासिल नहीं की, या ये हमें पता है कि विकारों के ऊपर जीत हासिल करनी है, पर हमने उसको डायग्नोज ही नहीं किया कि ये हमारी प्रॉब्लम है ना। देखो, अगर बीमारी का पता चल जाए ना तो फास्ट उपचार किया जा सकता है, पर बीमारी पता ही नहीं चल रही, आ ही नहीं रहा, पकड़ में ही नहीं आ रहा, तो क्या दवाई देंगे, है ना। तो पहले तो उसको ढूंढना कि मैं कहाँ फंसा, कहाँ हूँ। कोई खाने की चीज में फंसा हुआ हूँ, कोई रिश्ते में फंसा हुआ हूँ, कोई व्यवहार में तो नहीं फंसा हुआ। या हमने एक पैटर्न बना लिया, देखो ये ऐसे बात करेगा ना तो मेरा ये दोस्त है, अच्छा है मेरे लिए, हम ये हम जीन्स है, और ऐसे बात नहीं करेगा तो मेरा दुश्मन है। ये तो फिर सिस्टम तो हमने बनाया है ना। जैसे रोज सब्जी मंडी में लौकी के रेट अलग हो रहे हैं, आलू के अलग हो रहे हैं, बना कौन रहा है? क्या पेड़ पौधे प्रकृति रेट बताती है कि आज नहीं, आज आप 10 रुपए का बेचिएगा इसको? नहीं नहीं, आज बहुत बारिश थी, देखो आज 12 रुपए का बेचना है। आज बहुत धूप थी जी, आज नहीं इतने आज खराब हो सकते हैं ना, 9 रुपए का बेच दीजिए, कभी नहीं किया। ये हमारे बनाए हुए सिस्टम्स, और अब हम उसमें खुद फंस चुके हैं। इसीलिए बाहर कभी किसी को कंट्रोल करके, किसी की ईगो फीड करके हम कभी भी सुख और शांति की प्राप्ति नहीं कर सकते। भले हम ज्ञान मार्ग में जाएं, भक्ति मार्ग में जाएं, उसके अलावा हम दोनों मार्ग में भी चल लें, वो तो और ही दुविधा है। हम नहीं, उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। सदा काल की प्राप्ति हमें क्षणिक भर के लिए तो कहीं भी हो जाएगा, आप मंदिर में चले जाओ, 1 सेकंड की शांति तो मिल जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सदा काल मन बिल्कुल शांत, हमेशा पॉजिटिव संकल्प, नेगेटिव संकल्प आए नहीं, हमेशा पवित्र अवस्था, योगी जीवन हमारा उसको कहते हैं। तो बाहर कारण ढूंढने की बजाय जब हम अंदर कारणों को ढूंढना शुरू करेंगे, तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट, अभी जो जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, हम हर कारण का निवारण हमारे अंदर है। ये अंदर की उलझन है, कड़वाहट है, जिसको हम बाहर सॉल्व करने की कोशिश करें। ये कोई मोह का बंधन, फंसे हुए हैं हम उस आत्मा के साथ। हम बाहर कोई अपने घर, प्रॉपर्टी, धन, कार, कपड़े, ज्वेलरी, हम कहीं फंसे हुए हैं उसके साथ। हम आज उसको समझ के बाहर निकालेंगे अपने आप। तो दुख के कारण का एक ही निवारण है, और वो 2 पॉइंट की स्थिति है, हमारी सोल कॉन्शियसनेस और सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस। बस उनसे हम कितना योग लगा रहे हैं, ज्ञान को हम कितना यूज कर रहे हैं, अथॉरिटी कैसे जनरेट कर रहे हैं, बस इसी से ही हम सारे दुखों से अपना का निवारण कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है। ऐसे ही हम करने से आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है, बाबा को ऐसा लगता है कि बाबा जैसे कहता है ना कि बच्चे, ये चीज यूज करके आप अपने आप को फास्ट वापस ले आइए। तो ये प्रैक्टिकल है कि जब हम मन को परमात्मा में लगा देते हैं तो मन अपने आप शांतिमय हो जाता है, क्योंकि मन एक आत्मा का ऑर्गन है, और नेचुरली उसके अंदर वो शक्ति धारण होनी शुरू हो जाती है, आत्मा शक्तिशाली हो जाती है, और कंट्रोलिंग रूलिंग पावर से हम उसको अपने आप कंट्रोल में सुमन बना सकते हैं। मन को बाबा ने न दमन बनाने को बोला है, न अमन करने को बोला है, सुमन करने को बोला है। ये अमन, दमन, सुमन हम एक बड़े विस्तार में कभी समझेंगे, छोटे रूप में आज समझ लेते हैं। दमन करना, जब हमने मन को दबा दिया, है ना। और अमन करना मतलब मन के विपरीत कुछ कर रहा है। जैसे मान लीजिए मन कर रहा है कि मुझे मीठा खाना है, और मैंने उसको बोल दिया कि नहीं खाना है, बस। तो ऐसा नहीं हो सकता ज्यादा दिन। और सुमन करने का अर्थ है, जब मैं आत्मा ज्ञान से अपने आप को चला रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ, ज्ञान है मुझे कि नहीं, ये क्यों नहीं खाना है, इसका ज्ञान। या क्यों मुझे टीवी नहीं देखना है, या क्यों मुझे आप पवित्र भोजन क्यों नहीं खाना है, हमें तो सात्विक भोजन खाना है, क्यों मुझे सुबह उठ के योग लगाना है। हर क्यों के हमने अपने मन को आंसर दिए हैं।
मन को भी जैसे गोदी में उठा के चला रहे हैं, जैसे छोटे बेबी को चलाते हैं। जो मन हमें चला रहा है इतने बड़े शरीर को, 70 किलो, 80 किलो, 50 किलो, जो भी 100 किलो, मन जरा सा मन जो दिखता नहीं, वो मन का एक संकल्प आया, कॉफी पीनी पीनी पड़ेगी। एक संकल्प आया, उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे जवाब देना पड़ेगा। एक संकल्प आया, उसने ऐसे बोला, मेरे को उदास होना पड़ेगा। एक संकल्प ऐसा आया कि अरे इतना उसने किया तो ठीक है, इससे ज्यादा करा तो मेरा नुकसान हो गया। इतना बोला तो ठीक है, इससे ज्यादा बोल दिया तो मेरा डिसरिगार्ड हो गया, डिसरिस्पेक्ट हो गई, मेरी जो है इज्जत ही खत्म कर दी, इंसर्ट कर दी। अच्छा इतना बोला, मैं खुश हो गया, फूल के कुप्पा हो गया, खुशी का हिस्सा। अच्छा मेरे को बोला ही नहीं, आज विश ही नहीं करा, तो मेरी तो इंसर्ट हो गई। ये सब जो है कहानियां हमने ही बनाई हुई है, और इसी को आज हम खत्म, हमारे को इस दुनिया की हर चीज को हम वैसे खत्म करते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन यहाँ नहीं जीना है, जीना यही है। यहीं रहते हुए हमें सूक्ष्म वतन की जीवन जीनी है, कि मैं आत्मा फरिश्ते स्वरूप हूँ, इस दुनिया से उपराम हूँ। बस मेरा बुद्धि योग परमात्मा से जुड़ा है। तब हमारे हर कारण का निवारण हम ले सकते हैं, और सारे ही दुखों से अपने आप को छुड़ा सकते हैं, अपने मन को सुमन बना के। इसके बारे में हम काफी डिटेल में बात करेंगे कभी, अमन सुमन दमन के ऊपर, सुमन कैसे बनाएं इसके ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम विचार सागर मंथन कर अपने आप को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं फिर, और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं समय पे।